नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि नोएडा में ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर है। पहले सायरन बजा, सायरन बजने के बाद धमाका हुआ। धमाके के साथ ही 2 टावर जमींदोज हो गए। टावर गिरते ही धुएं का गुब्बार उठा। टावर गिरने के बाद नोएडा में मशरूम ऑफ डस्ट हो गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 2 बड़ी इमारतों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। 30 और 32 मंजिला इमारतों को गिराया गया प्रशासन की तरफ से। बटन बजते ही 9 से 12 सेकंड के अंदर यह इमारत ध्वस्त हो गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 गगनचुंबी इमारतों को प्रशासन ने गिरा दिया। भ्रष्टाचार की बड़ी नजीर थी। 2 इमारतों को आज प्रशासन ने गिराकर यह नजीर पेश की कि कानून का उल्लंघन करने वाले कितने ही अमीर क्यों ना हो, कानून सबसे ऊपर होता है और कानून की तरफ से हर किसी को इंसाफ मिलता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2014 में इस इमारत को गिराने का आदेश दिया था और इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया सही है, उस फैसले के आधार पर इस इमारत को गिराया जाए और जिन लोगों ने इस इमारत में फ्लैट बुक किए हैं उनको 14% ब्याज के साथ रकम वापस की जाए। और एक प्रक्रिया चली, तैयारी हुई और उसके आधार पर आज इस इमारत को गिरा दिया गया। 2 टावर थे, दोनों को जमींदोज करा दिया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां टावर गिरने के बाद जो गर्द है, धूल है, उसको साफ करते हुए सफाई कर्मचारी, ये इमारत ध्वस्त कर दी गई। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो बटन दबते ही 2 इमारतें कुछ सेकंड के अंदर ही जमींदोज हो जाती हैं। It's a victory and victory against all these atrocities. और ये बहुत अच्छा है, इंडिया में एक एग्जाम्पल मिला है। सबसे खुशी की बात है कि अभी मैसेज आया है कि नो कोलेटरल डैमेज। आज की डेट में इंडिया के अंदर ये सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, जिस इंजीनियर ने इसको सक्सेस किया है उसका नाम जो है ना अमर है और किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ किसी का भी। और हर आदमी सरकार से, प्रशासन से, हर एक से सेटिस्फाई है, खुश है। बाबा ने बहुत इंतजाम किया है और कोई भी डर नहीं लिया हमारे मन में। सब काम सही हो रहा है। प्रशासन का बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान मिला है। जनता सब देखिए, लार्जली जो पूरी एक्सरसाइज है एज पर प्लान्स थी और उसका एग्जीक्यूशन बिल्कुल एज पर प्लान हुआ है। बाकी अभी एक्सपर्ट टीम्स जो है वो मौके पे हैं, वो असेसमेंट कर रहे हैं। आसपास की सोसाइटीज में कोई डैमेज ब्रॉडली नहीं है, लेकिन जैसा मैंने बताया अभी जस्ट ब्लास्ट होके हटा है। 1 घंटे के अंदर स्थिति बेहतर पता लगेगी। हमारे को एडमिनिस्ट्रेशन ने रिक्वेस्ट किया था टीम स्टैंड बाय करने के लिए, तो जो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने टीम्स यहाँ लगा रखी है। रस जितनी भी डिटेल है वो प्रशासन देख रहा है, उसको तो आपको वहाँ से मिल जाए। चलिए ग्राफिक के जरिए समझिए इस पूरे मामले को। 2004 में सुपरटेक को प्लॉट आवंटित किया गया था नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कि आप फ्लैट बना सकते हैं। 2005 में बिल्डिंग प्लान को मंजूरी दी गई प्रशासन की तरफ से, ये मंजूर है, आप बना सकते हैं। 10 मंजिल के 14 टावर्स बनाए जाने की अनुमति प्रशासन की तरफ से दी गई थी इनको। 2006 में सुपरटेक ने प्लान में कुछ तब्दीली की। सुपरटेक इसको बना रहा था लेकिन उन्होंने तब्दीली करके 11 मंजिल के 15 टावर्स को बनाकर खड़ा कर दिया। मन मर्जी अपनी तरफ से तब्दील सारा कुछ कर दिया और नवंबर 2009 में प्लान में फिर से बदलाव किया। और फिर क्या किया आप देखिए ग्राफिक के जरिए समझिए। 24 मंजिल के 2 जुड़वा टावर्स को शामिल कर दिया इसके अंदर, यानी कि 10 मंजिल से बढ़ते गए। 2012 में 24 मंजिल को बढ़ाकर 40 मंजिल कर दिया, यानी कि 10 मंजिल की इजाजत और बना दी 40 मंजिल। रोक लगने तक 600 से ज्यादा इसमें जो फ्लैट थे वो बुक हो चुके थे। लोगों ने अपना पैसा इसमें लगा दिया। दिसंबर 2012 में यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचता है। अदालत इस पे फैसला सुनाती है कि गलत काम किया और इसमें
हाई कोर्ट कहता है कि गलत तरीके से बनाया गया ये टॉवर, इसको गिरा दिया जाए। अप्रैल 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश इसको गिराने के दे दिए। उन्होंने कहा कि इसको गिराइए, 14% ब्याज के साथ जिन लोगों ने रकम लगाई, फ्लैट बुक किए, उनको पैसा वापस करिए। सुपर टैक को फिर इन्होंने एससी का रुख किया, सुप्रीम कोर्ट में चले गए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो फैसला हाई कोर्ट ने सुनाया वो सही है, इस पर अमल होगा।